हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। ये कुछ वैकेंसीज़ है फ्रेंड्स, जो कि एटॉमिक रिसर्च एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आई हैं। ठीक है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ से आई हैं कुछ वैकेंसीज़। अगर हम देख लें तो फॉर्म स्टार्ट हुआ है आपका 16 जुलाई 2024, यानी कि 16 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 5 अगस्त तक आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं किन किन पोस्ट के लिए है। फ्रेंड्स, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप एलिजिबल हैं डेफिनेटली फॉर्म फिल कीजिए। आजकल बहुत कम परमानेंट रिक्रूटमेंट्स आती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके जो है पोस्ट दिया है। नेम ऑफ द पोस्ट है आपका नर्स के लिए पोस्ट है। यहाँ पे एक पोस्ट है पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड पोस्ट की, तो यहाँ पे जो है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट और आपके ट्रेनी जो है एसटी के लिए, एसए के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स जो है इंजीनियरिंग में, फिर साइंस से आपने ग्रेजुएट किया है तो डेफिनेटली आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट्स हैं यहाँ पे 10 आपकी। बाकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एससी में 1, एसटी में 1, ओबीसी में 3 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है, यूआर के लिए 4 और बाकी टोटल आपके यहाँ पे देखोगे कि 12 सीट्स आपकी ओवरऑल देखने मिल जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं आपके एसटी और टीएन के लिए। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज, 59 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखिए, यहाँ पे एससी में 14, यहाँ पे एसटी के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल में आके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ओबीसी में 12 सीट्स है, एनसीएल के लिए है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, ओबीसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 5 सीट्स हैं, यूआर के लिए 21 सीट्स हैं, और इस तरीके करके आप देखोगे कि टोटल आपके, और पीडब्ल्यूडी में भी आपका 1 सीट रिजर्व्ड है। तो ऐसे आप देखोगे कि 60 सीट्स आपके रिजर्व्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की। यहाँ पे 1 ही सीट रिजर्व्ड है आपके। ठीक है, 1 सीट रिजर्व है, इसमें आपके यूआर में 1 सीट रिजर्व्ड है। तो इस तरीके से आपका टोटल 1 ही सीट है। तो इस देख लीजिए, यूआर में हर कोई फिल कर सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4 सीट है। इसमें आपकी एससी में कोई वैकेंसी नहीं है, आप जनरल में आके अप्लाई कर सकते हैं। एसटी में 1 सीट है, ओबीसी एनसीएल एक आपकी 1 सीट है, यूआर में आपकी 2 सीट है। इस तरीके से अगर आप टोटल देखोगे तो पीडब्ल्यूडी इंक्लूडिंग 1 सीट, यहाँ पे आपके टोटल 5 सीट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे, टोटल 3 सीट आपको देखने मिलेगी। एससी की 1 सीट है, ओबीसी एनसीएल 1 सीट, यूआर 1 सीट। तो इस तरीके से आपके टोटल 3 सीट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करो, यहाँ पे 1 ही सीट है आपकी, तो आप उस तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पोस्ट। यहाँ पे ओबीसी, अगर आपने फिजिक्स किया है, अगर आपने बीएससी फिजिक्स से किया है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे 10 नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है अपने आप में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स है आपके पास बीएससी में तो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि आपके फिटर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, है ना, इंस्ट्रूमेंटेशंस हो गए, ये सब लोग। तो यहाँ पे देखिए फिटर की टोटल 10 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिशियन की 8 सीट्स हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे 12 सीट्स हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल जो है सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैटेगरी वाइज भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देख सकते हैं, अगर आप कैटेगरी में हैं, नहीं भी हैं, तो आप यूआर में आके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एसटी और टीएन की बात करें, 29 सीट्स हैं यहाँ पे ओवरऑल। आप देखोगे कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप कैटेगरी में हैं तो किस तरीके से, कौन कौन सी कैटेगरी में जो है आपकी सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, अगर आप नर्स के देखें, यहाँ पे दिया हुआ है ना। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फिल करना चाहते हैं तो उसकी सारी जो है डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी डिटेलिंग दी हुई है, बीएससी फिजिक्स की भी डिटेलिंग दी हुई है। ठीक है, सेम विद द फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इन सब की ही यहाँ पे डिटेलिंग दी हुई है। पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी मैं, है ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ताकि आपको इजीली मिल जाए पीडीएफ। ठीक है, आप अच्छे से देख सकें। मैं एक बार स्क्रॉल भी कर देती हूँ, तो आपको ईजिली, अगर आपको कहीं पढ़ने का समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली पॉज करके चीज़ें और डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बस पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड आपको बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे स्टेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। नर्स के लिए क्वालिफिकेशन देखिए, है ना, कि 12th आपके पास होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास, साथ में आपके 3 साल तक अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एवर फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुछ नोट दी गई, वो सब कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं भी है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसकी कंपलसरी नहीं है, पता है आपको। अगर आप जो है
आप अगर नहीं होता है कोई कैंडिडेट वहाँ पे एक्सपीरियंस वाला, तो आप जाते हैं और डेफिनेटली आपका हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे जो है परसेंटेज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कहाँ पे कितनी परसेंटेज हो रही है। 60% मार्क्स कंपलसरी आजकल तो हर जगह ऐसा कर दिया है। बाकी 10th-12th में भी आपका 50% एबव आना चाहिए। इस तरीके से जो है क्राइटेरिया कर दिया है। साथ में आपके जो है ये एक्सरे टेक्नीशियन जो थे इन सब का भी ऐसा है, देखिए 60% मार्क्स चाहिए आपको 12th में, तभी आप जो है एलिजिबल अपने आप को मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टाइफंड भी मिलेंगे ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, 2 साल का आपका रहेगा। आजकल हर जगह ही वही चीज़ें रहता है, तो परमानेंट पोस्ट है तो सेम चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर बताई गई है, साथ में एज क्राइटेरिया बताई गई है कि नर्स ए के लिए 80 to 30 ईयर्स तक नहीं चाहिए। ठीक है, आपको पे 7 मिलेगा, 7 पे लेवल के हिसाब से। यहाँ पे एज और आपका पे लेवल एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे डिटेलिंग आपको देखने मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे नर्स ए के लिए 7th पे लेवल देखने मिलेगा आपको, है ना। बी ऑफिसर बी के लिए यहाँ पे आपको लेवल 6 देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए लेवल 3 देखने मिलेगा और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपको लेवल 4 देखने मिलेगा। तो उस हिसाब से जो आप सैलरी देख रहे हैं ये जो है बेसिक मतलब आपके हैं, है ना। ऊपर से आपको बहुत सारे बेसिक पे हैं, आपको बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होकर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डीए भी आजकल इंक्रीज हो रहा है, चारे भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है एज़ पर योर जो भी आपका आप अप्लाई करेंगे, चाहे आप कैटेगरी अप्लाई करें या फिर कास्ट अप्लाई करें, है ना, या फिर पीडब्ल्यूडी से अप्लाई करें, जो भी है, या फिर एक्स सर्विस मैन है आप, तो उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन में मिल जाएगी। यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि आपका क्या होने वाला है, सारा का सारा क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर हम देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में देखोगे यहाँ पे आपके नर्स के लिए ना टोटल 3 जो है चरण में आपके एग्जाम होने हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है, स्टेज 1 में आपका 1 आवर का एग्जाम होगा, जो है प्रीलिम्स होंगे। स्टेज 2 में एडवांस होगा और स्टेज 3 में आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए बाकियों का भी यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, आपका 1.5 घंटे का इंटरव्यू होगा। बाकियों में भी देखिए यहाँ पे, है ना, टीएन में भी आप देखो यहाँ पे भी आपका रिटर्न होगा, एडवांस होगा, स्किल टेस्ट होगा। सेम विद द ऑपरेटर अगेन आपका प्रीलिम्स होगा, एडवांस। इसमें इंटरव्यू नहीं है, ये चीज़ देखिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो है इंटरव्यू ना आपको देखने नहीं मिलेगा। एक्सरे वाले में भी आपको यहाँ पे इंटरव्यू देखने मिलेगा, प्रीलियम भी होगा, एडवांस भी होगा और इंटरव्यू भी देखने मिलेगा। तो इस तरीके से आपका जो सारा प्रोसीजर होने वाला है, आपको क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल मिल जाएगा। और बाकी डिटेलिंग सेक्शन यहाँ पे है, क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। देखिए एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपका। मैथमेटिक्स फॉर 20 क्वेश्चन, साइंस फॉर 20 क्वेश्चन। यहाँ पे जीके आपका जीएस 10 मार्क का देखने मिल जाएगा। बाकी सेकंड पेपर में आपका रिलेटेड टू योर वर्क आपको देखने मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ डिटेलिंग है। बाकी आपको ये पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डेफिनेटली जो है आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए अगर आप क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं तो। ठीक है, आजकल बहुत वैसे भी बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। डेफिनेटली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मैं आपको ऐसी ही बहुत सारे अपडेट्स से वाकिफ़ कराती रहती हूँ टाइम टू टाइम, ताकि आपको जो है गवर्नमेंट वैकेंसी में एक सीट तो मिल ही जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।